हिमाचल प्रदेश में देश के 7 राज्यों से आने वाले पर्यटकों की कोरोना रिपोर्ट साथ लाने और होटल प्रबंधन द्वारा ही उसे जांचने के सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। लेकिन शिमला के होटलियर्स ने पर्यटकों की रिपोर्ट होटलों में जांचने से मना कर दिया है। शिमला होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार को कोरोना रिपोर्ट जांचने की खुद व्यवस्था करने को कहा है। शिमला होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ने पर प्रदेश में पहले ही पर्यटन कारोबार काफी ज्यादा प्रभावित हो गया है। अधिकतर बुकिंग रद्द हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को लेकर अब सरकार ने गाइडलाइन दी है कि होटलियर्स पर्यटकों की रिपोर्ट की जांच करेंगे, लेकिन यह होटल वालों का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए जिला प्रशासन या हेल्थ वर्करों को काम पर लगाना चाहिए। शिमला व्यापार मंडल ने भी सरकार के इस फैसले पर विरोध जताया है और सरकार को इस फैसले पर दोबारा से विचार करने का आग्रह किया है। वहीं शिमला जिला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि सरकार के इस फैसले पर कड़ाई से पालन किया जाएगा और जिला प्रशासन भी समय समय पर होटलों में जाकर इसकी जांच करता रहेगा। टूरिस्ट तो आ ही नहीं रहा है हिमाचल। जब से केसेस बढ़ रहे हैं 1-2 हफ्ते से, हमने इतना ड्रॉप देख लिया है कि टूरिस्ट तो हिमाचल की तरफ अभी फिलहाल तो आ नहीं रहा है और इतनी सारी कैंसिलेशंस हुई है। और ये जो इन्होंने गाइडलाइंस दी है कि होटल टेस्ट या वो चेक करेंगे, मुझे लगता है होटलियर्स का तो काम है ही नहीं है। हमें थोड़ी नॉलेज है, हमारी नॉलेज है सर्विस देने में और गेस्ट की देखभाल करने में। वी आर नॉट अ मेडिकल फील्ड दैट विल चेक कि किसकी रिपोर्ट टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दिस इज़ नॉट आवर वर्क, व्हाट आई फील। और मुझे ये भी लगता है कि सरकार को बजाय हमारे ऊपर थोपने के लिए दे शुड अलाउ प्राइवेट डॉक्टर्स टू डू द टेस्ट। व्हाई आरंट वी डूइंग दैट इन हिमाचल? शिमला होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे तो अभी तक बुलाया नहीं उन्होंने। मुझे पता नहीं किसको बुलाया है और किससे बात हुई है। हमारे साथ कोई बात नहीं हुई है और ना हमें कोई डायरेक्शन आया है इन राइटिंग एज सच। ये तो हमको न्यूज़ चैनल से पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे स्टेप्स है। फॉर्मली हमारे पास कोई राइटिंग में ऐसे कोई गाइडलाइंस है नहीं। कि हम तो लास्ट ईयर से सफ़र कर ही रहे हैं। हमें तो ये उम्मीद थी कि सरकार हमें हेल्प करती। खाली बोलते रहे कि हम करेंगे, कुछ करेंगे, टैक्सेस कम करेंगे, गार्बेज कम, कुछ नहीं किया इन्होंने। हमें तो अभी भी उम्मीद है कि वो इस बारे में सोचे, ना कि हमारे ऊपर प्रेशर डाले कि लास्ट ईयर की तरह इस साल भी हमारा काफ़ी नुकसान हमने झेला है और मेरे को लग रहा है बहुत मुसीबत की घड़ी आने वाली है। अभी हम लोग रिवाइव करने की कोशिश ही कर रहे थे और ये कोरोना का विस्फोट हुआ है और मुझे लगता नहीं कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है हमारी टूरिज़्म के लिए। कह तो रहा हूँ, हमने तो काफ़ी रिप्रेजेंटेशन भी दी। बोलते हैं कि हम करेंगे, वहाँ जाओ तो बोलते गवर्नमेंट के पास फाइल भेजी है, गवर्नमेंट के पास उनके पास फाइल भेजी है। अगर रिलैक्सेशन दिया भी तो घुमा फिरा के सरचार्ज, पेनल्टी, टैक्स लगा के तो वही वापस उन्होंने अमाउंट लिया है। तो बताए ना, हमें बैठ के हमारे साथ फिगर्स बताए ना कि क्या हमको रिलीफ दिया है। कोई रिलीफ नहीं दिया हमें। और अचानक से जिस तरह ये महामारी बढ़ी है वो तो बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन उसके ऊपर एक जो बड़ी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से सामने आई है वो ये है कि जो होटलियर्स हैं उनके ऊपर ये जिम्मेवारी सौंप दी गई है। क्योंकि अब होटलियर्स एक तरफ तो पहले परेशान हैं, वो कम एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं, ऊपर उनको ये भी देखना है कि वो जो हमारे होटल में आके ठहर रहे हैं कि वो एंट्री लेके आए हैं। इनिशियली जब पिछली बार इस तरह का किया गया था तो बैरियल पे स्पेशली चेकिंग होती थी, तो जो सरकार का डंडा है उसके से ऑफकोर्स वो सब लोग डरते हैं। अब जब इस तरह से कर दिया गया तो मुझे लगा कि बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है सरकार का, और होटलियर्स के ऊपर डालना तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि क्या हमारे होटलियर्स भाई अपना कारोबार से पहले परेशान है, वो अब इस तरह का देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये जो निर्णय है ठीक नहीं है। इसको सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और प्रशासन को ये बागडोर अपने ही हाथ में लेनी चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली अगर किसी को अपनी कोविड रिपोर्ट मात्र 72 घंटे पहले लेके आनी है तो कोई भी इस चक्कर में नहीं फंसना चाहता। और इसका हम जो इम्पैक्ट है हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले अगर वीकेंड की बात करें तो 30% ऑक्यूपेंसी थी, जो क्यों इन दिनों में हमारा होटल जो है 100% फुल रहते थे और सारे हमारे जो होटल थे इस बार कोई उसमें गेस्ट नहीं थे। तो ये भी एक है, क्योंकि ये डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी अब इंटरेस्टेड नहीं होता कि 72 घंटे पहले लेके वो रिपोर्ट यहाँ पे आए। 15 अप्रैल से लेके हमारी 15 जून तक हमारी 100% ऑक्यूपेंसी रहती थी, जो कि आज बिल्कुल खाली है। अगर आज हम रोड्स पे भी देख रहे हैं कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और अभी सरकार से भी कुछ ऐसी एड या कुछ हमारे होटलियर्स भाइयों को ना लास्ट ईयर मिली, ना हमारे एम्प्लॉयज़ को कुछ मिला।
तो बिल्कुल सरकार को इस तरह का भी कुछ सोचना चाहिए, बहुत ही मुझे लगता है चिंता का विषय। देखिए 7 हाई लोड स्टेट्स हैं हमारे देश में, तो गवर्नमेंट ने ये दिशा निर्देश दिए कि इन 7 स्टेट से जो लोग आएंगे यहाँ पे टूरिज्म पर्पस के लिए, तो सरकार ने ये हिदायत दी है कि ये लोग जो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाएं, जो कि 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो है इसकी व्यवस्था जो ये की गई है कि इसमें ये होटल, जिस होटल में वो जाएंगे वहाँ वो चेक किया जाएगा। उसके अलावा जो है ये जो है स्थानीय प्रशासन भी जो है उसको जाके चेक कर सकता है, और कहीं ऐसा कोई मामला आता है तो डेफिनेटली जो है उस पर नियम अनुसार फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर शिमला शहर की बात की जाए तो शिमला शहर में जो है हमने पहले भी इसको शिमला शहर को वेरियस सेक्टर्स में बांटा था, और उसके बाद जो है सेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे कि सभी जगह पे क्या लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और इसी कड़ी में जो है हमने पीछे बैंक्स की चेकिंग करी, अपने बसेस की चेकिंग करी, स्कूल्स की चेकिंग करी, बाज़ारों में हमने अपनी टीम्स को भेजा। तो इस तरह से जो है हम लोग शिमला शहर को जो है प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, और ये चेकिंग जो है आगे और इंटेंसिफाई की जाएगी। आगे जो है और ऐसी चेकिंग होगी, जो ये बाज़ारों के जो दौरे हैं वो होंगे, मंदिरों में जो है वहाँ देखा जाएगा कि वहाँ पे लोग जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं या नहीं। उसके अलावा बसेस में और जहाँ पे भी कहीं भीड़ भाड़ लगती है वो सारी जगहों पे हम चेकिंग करेंगे, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो शिमला शहर में केसेस ज़्यादा ना आए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से ब्रिजेश चौहान।